नमस्कार दोस्तों। कॉइनबेस हैक या ये कहेंगे कॉइनबेस पर जो अटैक हुआ उसका इंपैक्ट आपको पूरी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। क्या बीटीसी यहां से और क्रैश होगा या कॉइनबेस ने कुछ भी पॉजिटिव अगर बोला तो बीटीसी तुरंत रिकवर करेगा? एफटीएक्स का क्या मैटर चल रहा है, एफटीएक्स क्या करने वाला है, क्या मार्केट को ये भी क्रैश करवाएगा? चलिए कुछ ऐसे टॉपिक हैं, इन पर आप बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करंट में बीटीसी जैसा आपका 1,03,000 के आसपास चल रहा है और ये 1,03,000 1,04,000 इसी के आसपास देख रहे हैं। अप्रोक्स आपका लगभग एक हफ्ता हो गया, यानी कि 1 वीक, यानी कि वही 1,04,000 1,03,000 इसी के आसपास बीटीसी घूम रहा है। लेकिन जो हम 1,06,000 के आसपास गए थे वहां तब लगा था कि शायद बहुत जल्दी हम एक नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ कहानी और ही शुरू हो गई और वो थी कॉइनबेस को लेके। अब कॉइनबेस ये कहो कि वही छोटा एक्सचेंज ऐसा नहीं है भाई। जितने ईटीएफ की बड़ी कंपनियां हैं, चाहे ब्लैक रॉक है, बिटवाइज, जो भी है, वो सबका कस्टोडियन कौन है? कॉइनबेस। यानी कि उनकी एक तरह से जो असेट्स को पीछे, यानी कि क्रिप्टो जो संभाल रहा है वो कॉइनबेस ही संभाल रहा है। और उसी पर अटैक हो जाना, यानी वही पे एक तरह से हैकर्स ने एक तरह से अटैक किया और बहुत कुछ डाटा उसने चोरी भी किया। यही कोई एक ऐसा इंपैक्ट था जिसकी वजह से आपने देखा मार्केट आपका 1,02,000 के आसपास तक आपका दिखाई दिया और लगा कि कल शायद कुछ ज्यादा ना हो जाए, ऐसा जो चल रहा था जिस हिसाब से, वैसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो ज्यादा क्रैश हो जाए। लेकिन देखिए कॉइनबेस है, वजीरेक्स नहीं है। कॉइनबेस ने तुरंत ही इसका अनाउंसमेंट किया कि भाई जिसका जो भी लॉस होगा वो हम बियर करेंगे, यानी हम आपको पूरे लॉस की भरपाई करेंगे। और लगभग 400 मिलियन के आसपास का ये फंड उन्होंने अपना रिजर्व भी इस काम के लिए किया कि भाई ठीक है, जो भी होगा हम बियर करेंगे, इसमें यूजर्स की कोई गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी छमा रहा है। तो यहां देखिए ये एक पॉजिटिव सीन था और जो हर एक्सचेंज को करना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत से क्वेश्चन आते हैं वजीरेक्स को लेकर, सर वजीरेक्स में ये सब क्या चल रहा है? देखिए मैं खुद 2-3 दिन से एब्सेंट था, आपके सामने नहीं आया और वीडियो भी आपको जो है सामने वाला नहीं दिया, मैं कहीं बिजी था। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में दूंगा कि आखिर वजीरेक्स पे चल क्या रहा, वजीरेक्स पे कुछ फंड मिलने की उम्मीद है या नहीं है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। एक स्पेशल वीडियो आपके लिए इसके लिए बना दूंगा बहुत जल्दी दूंगा। लेकिन यहाँ बात है कॉइनबेस की, और फिर कॉइनबेस का ये जो सिक्योरिटी अटैक था ये काफी मेजर हो गया। मेजर इसलिए हो गया कि एक पैनिक क्रिएट हो गया, इसलिए कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी एटीएफ वाले ही एक तरह से यूज करते हैं ज़्यादा, भाई उनका कस्टोडियन है और उसी के साथ ऐसा हो जाए तो नॉर्मल का क्या होगा। लेकिन कॉइनबेस है, उसने इस चीज को संभाला और अब जो नया डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। एक तरह से 20 मिलियन की डिमांड की गई, एक तरह से क्या रिश्वत, रैंसम मनी एक तरह से मांगा गया 20 मिलियन। तो कॉइनबेस ने अपनी तरफ से क्लियर कट इसको मना कर दिया कि हम आपको 20 मिलियन ये नहीं देंगे, हम 20 मिलियन इस पर काम करेंगे कि भाई ये कौन है, इनको पकड़वाओ, हम रिवार्ड के तौर पर देंगे। यानी उनकी डिमांड को कॉइनबेस ने साफ निकाल दिया कि भाई हम आपको किसी तरह की कोई भी रिश्वत देना नहीं चाहेंगे। तो देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है भाई। इस तरीके से तो अगर एक्सचेंज ही हैक होते रहेंगे तो क्या होगा, अगर मार्केट में पैनिक क्रिएट होता रहेगा और ज्यादा कुछ होना जाना नहीं। दिखाई दिया ना कि जो 1,02,500 600 तक भी मार्केट आपको दिखाई दिया बीटीसी का, तो केवल और केवल इसी वजह से। मुझे कोई बहुत बड़ा इसमें और ऐसा इशू नजर नहीं आया। एक इशू और भी है लेकिन वो 30 तारीख के आसपास है और वो है एफटीएक्स का। एफटीएक्स भी देखिए अपना जो है एक तरह रिमबर्स कर रहा है, यानी लगभग $5 मिलियन के आसपास का जो $5 बिलियन का एक तरह से रिटर्न करेगा अपने क्रेडिटर्स को। यानी कि अपने जो भी उस टाइम हैक हुए थे, जो लोगों का फंसा, उनको जो है $5 बिलियन का एक तरह से माल ये भी वापस कर रहा है। तो ये भी देखिए क्या, अगर देखा जाए तो ये लिक्विडिटी एक तरह से मार्केट में आ रही है। लेकिन भाई अब डिपेंड करता है कि जिनको मिलेगा वो क्या करेंगे, क्या यूज रहेगा। लेकिन फिर भी एक पैनिक तो होता है कि भाई पता नहीं क्या, कैसे, किस टोकन का क्या हो जाए, नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन फिर भी एक 5 बिलियन का वहां भी ये सीन चल रहा है एफटीएक्स का। यहां पर देखिए पॉजिटिव चीजें भी चल रही है। अब जैसे ये देखिए एक ये एक्सचेंज का रिकॉर्ड है, यानी यहां पर आप बीटीसी देखिए डे बाई डे कम हो रहा है। तो ये बीटीसी जा कहां रहा है, सेल नहीं हो रहा है, ये बीटीसी कहीं ना कहीं वॉलेट्स में शिफ्ट हो रहा है। यानी आप देख रहे हैं कॉइनबेस पर जो ये अटैक हुआ, सिक्योरिटी अटैक एक तरह से, उसकी वजह से और ये लोगों में पैनिक कर दिया कि भाई एक्सचेंज सेफ नहीं है। एक जो मैसेज आता है ना दूर तक, ये जाता है कि भाई एक्सचेंज कुछ गड़बड़ कर रहा है। लोगों ये सोचते हैं एक्सचेंज कुछ गड़बड़ कर रहा है, और होता भी है। नॉर्मल इंसान के दिमाग में यही आता है कि यार जब हैकर्स ये कर सकते हैं तो फिर एक्सचेंज सिक्योरिटी क्यों नहीं अपनी इंक्रीज करते, क्यों नहीं उसको और इनहेंस करते। जब अगर हैकर्स इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में हो जाता है कि शायद कहीं एक्सचेंज भी मिले हुए हैं। इसीलिए आप यहां पर देख सकते हैं
कि BTC डे बाई डे डाउन 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 जा रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऊपर रिजर्व दिनों दिन इसका कम हो रहा है। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं नीचे को जाती हुई, एक व्हाइट है जो ऊपर जा रही है जो प्राइस के अकॉर्डिंग है, और जो ब्लू लाइन नीचे जा रही है ये आपका BTC एक्सचेंजों पर दिखाता है कि देखिए डे बाई डे यानी कि फॉल फॉल फॉल। तो इससे अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का एक्सचेंजों से थोड़ा सा ना विश्वास यहाँ भी हिल रहा है, थोड़ा सा लगता है कि भाई ये सेफ नहीं है। और दूसरा जो अभी आप थोड़ा सा और देख रहे हैं, ये जो पैनिक थोड़ा सा क्रिएट हुआ, ये कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां सेल भी कर रही हैं। अब ये बड़ी बड़ी हस्तियां सेल करेंगी तो देखिए ये कुछ मामला ठीक नहीं लगता ऐसे। लेकिन यहाँ फिर भी आप एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा कहता है सतर्क रह सकते हैं कि एक्सचेंजों का जो चल रहा है वो चल रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट आपका फिर भी स्टेबल है, मार्केट आपका बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं आ रही है। हाँ, एक यहाँ पर साइड में मूवमेंट जरूर हो गया है। मे भी देखते हैं अब इस वीक में कुछ अगर पॉजिटिव सीन कहीं से क्रिएट हुआ, यानी कि अमेरिका में कुछ पॉजिटिव हुआ, तो शायद यहाँ पर आपको उसका नजर जरूर रहेगा। मार्केट कैप आपका भी 3.2 ट्रिलियन के आसपास है, जो 3.3 के आसपास भी था, तो ये थोड़ा सा जो डाउनफॉल है इसकी वजह से, और वो आपका फिर ग्रिड इंडेक्स 70 के आसपास चल रहा है। दूसरा यहाँ एक चीज और, ये बड़े बड़े लोग देखिए किस तरीके से गेम खेलते हैं, कभी तो शॉर्ट मार देते हैं और कभी लॉन्ग कर देते हैं। शायद इनके पास बहुत ही इंटरनल न्यूज होती है। भाई देखिए हम लोग उस चीज में नहीं पढ़ सकते, और ये बहुत ही अंदर से कहीं से खबर निकालता है। अब जैसे इस वेल को देखिए, इसने BTC में 40x क्या है लॉन्ग लिया हुआ, इसके नीचे आपका ये के पेपे है वो देखिए ये भी 10x के साथ लॉन्ग में है, वो भी किसमें क्रॉस में, आप ये देखिए। और यहां पर जो है XRP है 20x से लॉन्ग है, वैल्यू आपके सामने इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। प्राइस एंट्री प्राइस भी आपका लिखा हुआ है, और आपका PNL भी सामने। तो यहां ये चीज समझने वाली है कि ये जो बड़े लोग हैं ना, कहीं से बहुत ही पुख्ता खबर अंदर से निकालते हैं, तब जाके इतनी लीवरेज के साथ गेम खेलते हैं। हम और आप तो 2 3 4 5 बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का आप बैंड बच जाएगा। लेकिन ये 40%, वो 40x 30x 20x 10x, भाई ये कहीं ना कहीं से बहुत ही बड़ा गेम होता है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत देखिए फॉलो कीजिए, लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि भाई इनकी तरह आप आंख बंद करके कोई भी इस तरह की ट्रेड लें, क्योंकि ये झटके को झेल सकते हैं, हम और आप इतना बड़ा झटका नहीं झेल सकते। तो ये कुछ मार्केट में बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरीके से स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जाते हैं कि जैसे कि 40x से ये किया है, 30x से लॉन्ग किया है, कि शॉर्ट किया है। तो ये तो ठीक है भाई, वो बड़े लोग हैं, बड़े काम कर सकते हैं, हम लोग उतना नहीं कर सकते। तो वही काम है कि कोई भी इस तरीके का भाई किसी को आप फॉलो भी करते हो तो कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा अपनी पॉकेट के अनुसार, तब तो ठीक है, वरना पता चलेगा आपका मामला फिनिश हो जाए। तो ये कुछ मार्केट में भी चल रहा है भाई, और मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में इतना कोई बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। हाँ भाई, इसी तरीके से मान लीजिए कोई हैक की न्यूज़ आ जाए कहीं से और किसी एक्सचेंज की, तो फिर होने को कुछ भी हो सकता है। ये क्रिप्टो मार्केट है, तो मैंने कहा ना कि पीछे भी मैंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट दिए जिन पर यकीन था, विश्वास था, और वो कोई परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहे। हाँ, अगर वो टीम फिर से कुछ डेवलपमेंट करने लगे तो मे भी वो प्रोजेक्ट फिर से सब ठीक ठाक हो जाए। तो ये क्रिप्टो है, होने को कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।